हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। आप देखते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है और इस लाइफ में आपको अपने बॉस के टारगेट्स पूरे करने होते हैं, आपको अपने कलीग्स का भी ध्यान रखना होता है और आपको फैमिली के लिए भी टाइम निकालना होता है। जब सुबह से शाम की शिफ्ट ओवर होती है, तब आपकी कमर की, आपकी हड्डियों की और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बैंड बच जाती है। इससे बचने के लिए क्या उपाय आप आजमा सकते हैं और किस तरीके से आप वर्क लाइफ को बैलेंस करके फिजिकल बॉडी को भी फिट रख सकते हैं। इसी के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर राहुल कुमार सीनियर ऑर्थोपेडिक जुड़े हैं। सर, आपने आज यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया। किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने आई? अभी हम गुड़गांव में हैं, आई थिंक डानिनो के ऑफिस में हैं। और मुझे लगा कि सुबह से मॉर्निंग 10 o'clock से हम यहाँ पे हैं। और आज मुझे ये लगा कि ये कैंप जो लगा था यहाँ पे वो बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि ये एक वर्किंग और एम्प्लॉयज़ जो हैं जो काम करते हैं और 2 शिफ्ट में करते हैं, मॉर्निंग एंड नाइट शिफ्ट में। तो बहुत सारे लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि सर बैक बहुत स्टिफ हो जा रही है, मतलब गर्दन में दर्द हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, लोअर बैक में मतलब स्टिफनेस रहती है। तो जो ये सिटिंग कल्चर है, मतलब कि आप मॉर्निंग में आते हो और सिस्टम में बैठ जाते हो एंड देन यू हैव टू सिट कंटिन्यूअसली फॉर आवर्स, मे बी 7-8 आवर्स। कई कई बार बीच में हमें टाइम नहीं होता कि हम खड़े होकर कुछ काम पर सिस्टम पे बैठे हुए हैं। तो हमने आज यही देखा कि बहुत सारे लोगों में एक तो विटामिन डी, B12, यूरिक एसिड, ये सब नॉर्मल जो रिपोर्ट्स होते हैं सब चेक किए गए और बोन डेंसिटी भी देखा गया कि बहुत लोगों की कम है, बिकॉज वी आर टोटली सिटिंग इन अ कंफर्ट रूम, एसी चल रहा है, नो सनलाइट, नथिंग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है कि विटामिन डी कम होता है, B12 कम होता है, बैक में स्टिफनेस होती है। तो मेन प्रॉब्लम्स यही लोग बता रहे थे कि सर स्टिफनेस बॉडी में है, जोड़ों में दर्द होता है, कभी एड़ियों में दर्द तो होता है। तो आपने क्या उन्हें सजेस्ट किया? क्योंकि लोग जो है वो कई बार बाम लगा लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो पेन बढ़ते-बढ़ते कई बार इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि फिर आपको सर्जरी ऑप्ट करनी पड़ती है। जी, तो अभी तो मेन हमने जो चेकअप कराया यहाँ पे, बोन डेंसिटी चेकअप कराया और नर्व कंडक्शन टेस्ट कराया। तो कई बार हमने प्रिकॉशंस बताए कि भई जो भी आप करो, आप ड्यूटी करो, नाइट शिफ्ट करो, मॉर्निंग शिफ्ट करो, बट एक बार रिपोर्ट ज़रूर कराओ। वी वांट टू सी योर विटामिन डी लेवल, विटामिन B12 लेवल। जिन लोगों के थे, ऑलमोस्ट 99.9% लोगों के विटामिन डी बहुत कम था, B12 बहुत कम था। और मुझे लगता है कि जितने लोगों के मैंने रिपोर्ट्स लिखे हैं अभी, उनकी रिपोर्ट्स आनी पेंडिंग है, बट मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि विटामिन डी जो सनलाइट में बनती है, हम वो सनलाइट में कभी जा ही नहीं पा रहे हैं, एक बंद कमरे में काम कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली कमी आएगी। बट कितना कम है, लेट्स सी द रिपोर्ट। कुछ मेडिसिन और डाइट प्लान आप उन लोगों के लिए शेयर करना चाहते हो जो सुबह 8 से 6 या फिर वर्क कल्चर 10 से 8 वाला फॉलो करते हैं? प्रॉब्लम ये है कि देखो, जब तक आपके पास रिपोर्ट्स ना आए तब तक हम कुछ अभी मेडिसिन नहीं बता सकते। मैंने मेडिसिन लिखी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास मैंने रिपोर्ट्स बोली है कि आप रिपोर्ट्स कराएँ, और जिनकी रिपोर्ट्स थी मेरे पास, उनकी मेडिसिन्स में ज़्यादातर मेडिसिन्स थी विटामिन डी की। इसकी बहुत कम, ज़्यादा कम होती है तो फिर हम विटामिन डी के इंजेक्शन देते हैं, और बहुत नॉर्मल रेंज में होती है तो हम विटामिन डी के कैप्सूल देते हैं या सैशे देते हैं। तो अभी तो मेनली तो हम रिपोर्ट्स का फॉलो कर रहे हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद सब हम आगे देखेंगे, और साथ में ये बताया कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। भले आप आधे घंटे ही करो, थोड़ा-सा योगा कर लो, तो अनुलोम-विलोम उसमें कर। कोई कोई चेकअप है, जैसे एक नी टच करने का पोस्चर होता है, कोई ऐसा पोस्चर है जो आप बताएँगे कि जिससे हमें ये पता लग जाए कि अब हमें डॉक्टर की ज़रूरत है? नहीं, पोस्चर ये है कि जब लगे कि बैठे-बैठे यंग एज में अगर अकड़ाहट आ रही है, आपको झुक के चलना पड़ रहा है या नी बेंडिंग डिफ़िकल्ट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें थी। और बहुत लोगों के ये, मतलब हमने डायग्नोज़ किए हैं अभी। देखते हैं आगे रिपोर्ट्स क्या आती और हैं। स्पॉन्डिलोलिसिस का कल्चर कितना आम है इस हेक्टिक लाइफ में? यहाँ पे तो देखो, स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा नहीं है कि मतलब सब में, सबके अंदर है। कुछ कुछ रिपोर्ट्स मतलब देखते हैं तो उसमें विटामिन डी की कमी, B12 की कमी से भी होता है। तो और साथ में कुछ लोग के, अभी हमने बहुत सारे रिपोर्ट देखे जिसमें कि एक तरह से मेल का एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो वो भी कुछ रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आए हैं, और मैंने कुछ रिपोर्ट्स लिखी है, लेट्स सी। तो अगर आप एक करेक्ट पोस्चर में अपने वर्क कल्चर को मैनेज करेंगे और थोड़ा-सा अपनी लाइफ़स्टाइल और डाइट पे आप ध्यान देंगे, तो आप अपनी लाइफ़ को और बेटर कर सकते हैं और जल्दी या फिर जो जॉइंट पेन्स आप या फिर मसल्स पेन्स आप फ़ील करते हैं, उसको भी आप पूरी तरीके से बिना मेडिसिन्स के हटा सकते हैं।